बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं वरासत के हवाले से एक और सवाल का जवाब दूंगा। एक मुतवफ़ी, उसके वारसान में एक उसकी बेवा मौजूद है, एक उसकी बेटी है, एक उसका भाई और एक उसकी बहन। ये 4 वारसान मौजूद हैं। तो अब उसकी प्रॉपर्टी किस तरतीब से तकसीम होगी? तो सबसे पहले हम वाइफ के शेयर की बात करते हैं। बीवी का शेयर, वो 2 सिनारियो हैं उसके। एक वो जब मुतवफ़ी की औलाद हो और एक वो जब मुतवफ़ी की औलाद मौजूद ना हो। हमारी इस सिचुएशन के अंदर मुतवफ़ी यानी जो शख्स फ़ौत हुआ है, उसकी एक बेटी मौजूद है। तो जब मुतवफ़ी की औलाद मौजूद हो तो फिर बीवी का शेयर होता है 1/8। यानी प्रॉपर्टी के आप 8 हिस्से करते हैं, उन 8 हिस्सों में से एक हिस्सा उस बीवी को मिल जाता है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बेटी के शेयर की। तो जब एक अकेली बेटी हो तो उसको जायदाद का हाफ मिलता है, यानी आधा मिलता है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो उनको टोटल जायदाद का 2/3 मिलता है। तो हमारी इस सिचुएशन में 1/2 यानी आधा हिस्सा वो इस बेटी को मिल जाएगा। 1/8 बीवी को, आधा हिस्सा बेटी को। अब रह गए हैं बहन भाई। इसको जब हमने सबके शेयर्स निकालने हैं तो हम किसी ऐसी इसकी डिवीजन इस अंदाज से करेंगे कि जिसमें सबके शेयर कुरान के बताए हुए असूलों के मुताबिक निकल आए। तो हम इसमें यह करेंगे कि हम टोटल प्रॉपर्टी के करेंगे 8 हिस्से। जब हम 8 हिस्से करेंगे तो उसमें से एक हिस्सा हम दे देंगे बीवी को, 1/8 हो जाएगा। आधी जायदाद हमने देनी है बेटी को तो हम देंगे 4/8। यानी 4/8, 8 में से 4 हिस्से वो चले जाएंगे बेटी को, आधे हिस्से उसकी तरफ चलेंगे। अब बाकी हमारे पास कितने रह गए? बाकी रह गए 3 हिस्से। एक गया बीवी की तरफ, 4 हिस्से गए बेटी की तरफ, बाकी रह गए 3 हिस्से। अब ये हिस्से हैं बहन भाई के लिए। अब जब आपने बहन भाई पे ये 3 हिस्से तकसीम करने हैं तो उसका तरीका ये है कि बहन को जितनी प्रॉपर्टी मिलती है उसका डबल भाई को मिलती है। हम अगर बहन को एक हिस्सा देंगे तो उसका डबल भाई को देना है, यानी भाई को हमने 2 हिस्से देने हैं। एक हिस्सा भाई को गया, 2 हिस्से बहन को गए, हमारे पास टोटल थे ही 3 हिस्से। तो वो 3 तकसीम हो गए। एक भाई को मिल गया, एक बहन को मिल गया, 2 भाई को मिल गए। हमारे 8 के 8 हिस्से सारे तकसीम हो गए। फिर से मैं इसको एक बार बयान कर देता हूँ। एक हिस्सा चला गया वाइफ की तरफ, 4 हिस्से चले गए बेटी की तरफ, एक हिस्सा चला गया बहन की तरफ, 2 हिस्से चले गए भाई की तरफ। आपके टोटल 8 हिस्से हुए थे, वो 8 के 8 हिस्से आपके इन चारों वारसान में तकसीम हो गए। ये एक सवाल था जिसको मैंने एलेबोरेट कर दिया। तो इस तरीके से जब भी कोई प्रपोजिशन आती है तो आपको हर एक के शेयर डिटरमिन करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात कोई बंदा बीच में ऐसा होता है, जैसे कि अगर बेटा मौजूद हो तो फिर बहन भाई को कुछ नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर वालिद मौजूद हो तो फिर भी बहन भाइयों की तरफ कुछ भी नहीं जाता। तो ये डिपेंड करता है प्रपोजिशन टू प्रपोजिशन, केस टू केस आपको देखना पड़ता है किसका कितना शेयर निकलेगा। बहुत शुक्रिया।